वालेकुम, सुनो FM 89.4। मैं हूँ आपके साथ आरजे मारिया। प्रोग्राम का नाम है नीलम किनारे। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, यकीनन अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार रहे होंगे। हमें हमारे गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है, उनका इंट्रोडक्शन। फ़हद अशरफ मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। और फ़हद के स्पेशलिटी जो है ना, वो ये है कि इस एज में लोगों को गैजेट्स का शौक होता है, बाकी मोबाइल फ़ोन एंड ऑल ऑफ दिस। लेकिन फ़हद की स्पेशलिटी है, इनको स्टडिंग का शौक है, साइकोलॉजी पढ़ना इनको ज़्यादा पसंद है, और इस तरह नित नई किताबें जिनसे बहुत सारा नॉलेज हासिल हो सके। और उसके साथ साथ इनको फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा शौक है। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। जबरदस्त। और फ़हद, वेलकम टू आवर शो सुनो FM 89.4। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जब मैं सर्च में थी कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको बुक्स के बारे में नॉलेज हो, जिसको एक कमांड हासिल हो, तो जो मुझे रिकमेंडेशन मिली ना, तो उसके बाद जब मैंने प्रोफाइल देखी, मैंने कहा बेस्ट है भाई। मेरे जो प्रोग्राम में जो गेस्ट फिट इन होना था ना, वो फ़हद ही हैं। अच्छा, फ़हद का एजुकेशनल करियर के बारे में बात की जाए तो इन्होंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और टीचिंग के शोबे से ये मुंसलिक हैं। लास्ट 2 ईयर्स से रीड फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इनको देखेंगे। और आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे मज़े की बातें होंगी। और वेलकम वंस अगेन फ़हद। सबसे पहले ये बताएं कि टीचिंग का प्रोफेशन ही क्यों आपने चुना? एक्चुअली ये टीचिंग बाय चांस मैंने ये चूज़ किया। मेरा घर में रुकना एक यूँ समझ मजबूरी भी थी पेरेंट्स के साथ इतना। ठीक है। तो मीनवाइल मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली रीड फाउंडेशन ओरिएंटल साइंस कॉलेज में। मैंने वहाँ पे टीचिंग ज्वाइन कर ली और टीचिंग को कंटिन्यू किया। लेकिन जिस टाइम मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मैंने ये फील किया कि दिस इज़ माई कप ऑफ टी। वेरी नाइस। यानी कि आप अच्छी तरह से फिट इन हो गए हैं। अच्छा फ़हद, कैसा लगता है मुझे ये आउट ऑफ द टॉपिक हमारा मैं ये बात कर रही हूँ, मैं बहुत क्यूरियस होती हूँ इस बारे में कि जो आपका प्रोफेशन है ना, जो भी प्रोफेशन है, उससे मुतल्लिक जो लोग अगर मुस्तफीद होते हैं तो कैसा लगता है? मतलब अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें कि बच्चों को अपने लेक्चर डिलीवर किया, ठीक है, या उनके मार्क्स अच्छे आए, या उन्होंने जो बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लिए, कि कोई भी उन्होंने कोई माइलस्टोन अचीव किया, तो उसके बाद उनके चेहरे पे खुशी होती है, उसके बारे में आप क्या मतलब क्या एहसासात होते हैं? पर्सनली मेरी बच्चों से दिल लगी भी है। वेरी नाइस। छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है, और फिर उनको पढ़ाना, उनमें टाइम स्पेंड करना, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके अलावा जिस टाइम बच्चों में एक प्रोडक्टिव, अगर लेक्चर की बात की जाए, लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ, बच्चे अटेंटिवली सुन रहे होते हैं, और स्पेशली जब मैं स्टोरीज शेयर कर रहा होता हूँ तो वो मतलब बिल्कुल ऐसे अटेंटिवली मुझे सुन रहे होते हैं। वो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बच्चे गेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम्स वगैरह की या फिर माइलस्टोन अचीव करते हैं, डेफिनेटली वो तो एक पॉजिटिव फीडबैक होता है टीचर के लिए, हर टीचर के लिए। मैं कहता हूँ हर प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशनल है, जब उसे अपने आउटपुट्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है किसी। वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे चंक भी दूंगी कि जो आपका प्रोफेशन होता है ना, आप अगर उसको एक तो अगर आपको वो शौक है और आपका वो जरिया मौश भी है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप करने के साथ साथ आपके बॉडी में इतने पॉजिटिव वाइब्स देता है ना, ठीक है। और ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है या डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसमें पता है क्या ज़बरदस्त चीज़ होती है कि जब पेशेंट रिकवर होता है, उसके बाद आपकी फीलिंग्स ही डिफरेंट होती हैं। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स को अच्छा गेन करते हैं, उसके बाद जो टीचर में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ आ जाती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल, स्पेशली जो आपने बात की, जिस टाइम इंसान का पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम चीज़ें हो, फिर ज़िंदगी का बहुत मज़ा आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, उनकी मैं बात सुनी थी कि अगर आपका जो प्रोफेशन और है और आपका उसमें पैशन भी है,
बचपन का शौक है, तो वो जो होती है ना लग्जरी है, रियल लाइफ लग्जरी हो Exactly. जाती है. चलें जी, बैक टू आवर टॉपिक. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए किताबें, मतलब कौन सी हो सकती हैं बेस्ट किताबें हैं, और मुताले की अहमियत, मुताले की कदर व कीमत, और मुताले से मुतलिक हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. फहद से बहुत कुछ सीखेंगे. और फहद, आप ये बताएं, अब तक आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, मौज़ूआत, या कौन से बुक्स, किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हैं? किताबें मैं बचपन में भी पढ़ता रहा, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट जो मुझे डेवलप हुआ वो ये लास्ट 3 साल से 3 साल से ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ ज़बरदस्त. रहा. और तकरीबन इस साल की बात करूँ मैं, ये 2024 की, तो ऑलमोस्ट मैंने 21 बुक्स पढ़ी हैं. वेरी उसमें फिक्शन, नाइस. नॉन फिक्शन मिक्स हैं. यानी कि एक्स्ट्रा जो आपके कोर्स बुक्स हैं उससे हट के आपने एग्जैक्टली. जबरदस्त हो गया. वेरी नाइस. यानी कि आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम. अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि किताब पढ़ने की अहमियत क्या है, चाहे वो बड़ों के लिए हो या बच्चों के लिए हो. ओवरऑल आप मुताले की अहमियत के बारे में बताएं. देखिए, ये तो इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे जितनी भी बहस करें कम है. बिल्कुल. लेकिन कुछ सीधा पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. हमारा दिमाग जो है ना, वो किसी भी मसल की तरह वर्क करता है. और आप जानती हैं कि हम किसी भी मसल को जितना यूटिलाइज करें, उसकी अहलियत और उसकी काबिलियत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है. सिमिलरली जब हम रीडिंग करते हैं, हमारे ब्रेन को एक नया टास्क मिलता है, वो यूटिलाइज होता है, तो इस तरह उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी अहलियत और उसकी पोजेसिवनेस वगैरह सारी चीज़ें उसकी इंक्रीज़ होती हैं. मीन टू से कि हमारा दिमाग अच्छे तरीके से फिर वो फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू होता है. और उसके अलावा किताबों का एक ये फ़ायदा भी है कि एम्पथी इससे इंक्रीज़ होती है. फॉर एग्जांपल, हम जिस टाइम बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशली नॉन फिक्शंस यानी नॉवेल्स वगैरह, तो उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी फीलिंग्स को हम समझते हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं. हम जिस टाइम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या फिर डे टू डे कन्वर्सेशन में जितने भी लोगों के साथ हम मीटअप हो रहे होते हैं, उनके इमोशंस को हम अच्छी तरह से समझ पा रहे होते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम उन्हें डील कर रहे होते हैं. फिर उसके अलावा मुझे जो बुक्स का एक फ़ायदा है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ. मतलब हमारी सोसाइटी में एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? लाइक 60 to 65 ईयर्स, राइट? बिल्कुल. अभी इन 60 या 65 सालों में मैं अपनी ज़िंदगी में एक महदूद अमाउंट में तजुर्बात हासिल कर सकता हूँ. लेकिन जिस टाइम मैं एक किताब पढ़ूंगा, तो मैं मुसन्निफ़ की ज़िंदगी के तजुर्बात भी हासिल करूँगा. ओह माय एक किताब गॉड. पढ़ूंगा, एक रीडर को पढ़ूंगा, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से मैं सीखूंगा. दूसरे रीडर को पढ़ूंगा, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखूंगा. इसी तरह करते करते ढेर सारे, एक ज़िंदगी के अंदर मैं ढेर सारे लोगों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीख सकता हूँ. वैलिड पॉइंट. उसके अलावा ये तो डेफिनेट सी बात है, इंसान को बहुत सारा नॉलेज भी गेन होता है, वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है. फिर उसके साथ साथ अगर मेडिकल इसके बेनिफिट्स देखे जाएँ, तो इससे स्ट्रेस रिलीज़ होता है, एंग्जाइटी Exactly. रिलीज़ होती है, और इससे स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. वेरी नाइस. जी, ये कुछ ज़बरदस्त हो गया. अच्छा, यानी कि ओवरऑल मुताले का ये इफ़ेक्ट है. ठीक है. जी. अब आप मुझे ये बताएं, बच्चों के लिए कितनी अहमियत है, मतलब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए कितनी अहमियत है, और आप बतौर टीचर आप बता सकते हैं कि बच्चों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और ये भी बताएं कि इतना हैवी कोर्स के बाद इतना टाइम मिल पाएगा बच्चों को? देखिए, आजकल तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें टाइम निकालना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्कूल गोइंग किड्स के लिए जितनी ज़रूरी उनकी कोर्स बुक्स हैं, उसी के बराबर, बल्कि मैं ये समझता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं गैर निसाबी किताबें. अब उसके ढेर सारे फ़ायदे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी काम जब हम वॉलंटियरली करते, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है. यानी हम किसी मुआवजे की लालच के बिना कर रहे हैं, या फिर किसी प्रेशर या स्ट्रेस के बिना कोई भी काम कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, वो हम बहुत इफ़ेक्टिवली करते हैं. जिस टाइम हम गैर निसाबी किताबों का मताला करते हैं, वो एक वॉलंटियर रीडिंग होती है, और वो रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग होती है. उससे हमारी कम्प्रीहेंशन, यानी किताबों को समझना, कोई भी रिटन मटेरियल है उसको हम आसानी से समझ लेते हैं. फिर उससे हैबिट फार्मेशन होती है. अब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गई. अब जिस टाइम मैं निसाबी किताबों पे शिफ्ट करूँगा, कोर्स बुक्स पे, तो मेरी हैबिट फॉर्म हुई भी होगी. उसी तरह मैं निसाबी किताबों को पढ़ूंगा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी. ये वाला पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया है. वेरी नाइस. उसके अलावा ये है कि
डेफिनेटली बच्चे जिस टाइम गैर निसाबी किताबें पढ़ते हैं उनमें हमारा हिस्ट्री का पोर्शन इंक्लूड होता है, साइकोलॉजी होती है, साइंस होती है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, मतलब जितनी भी ढेर सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं उसके साथ नॉलेज तो गेन होती है, उसके अलावा वोकेबलरी इंक्रीज होती है। वो डेफिनेटली बच्चों के एग्जाम में हेल्प आउट होता है जिस टाइम स्पेशली वो राइट कर रहे होते हैं। और उसके अलावा एक ये चीज़ आपने सुनी होगी कि हम जितना ज़्यादा सुनते हैं हमारी बोलने की सलाहियत उतनी अच्छी होती है। Exactly. इसी तरह हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं हमारी लिखने की सलाहियत भी उतनी ही इंक्रीज होती है। अभी एक बच्चा है जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा तो डेफिनेटली जिस टाइम वो एग्ज़ाम्स में लिख रहा होगा तो उसकी लिखने की अहलियत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वो कहाँ से अचीव होगी? बाय रीडिंग ये जो टेक्सचुअल बुक्स हैं उनसे हट के हम जो गैर निसाबी किताबें पढ़ते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त पॉइंट। फहद, जो मेरा नॉलेज है ना उसमें जो आपको 40s के बाद या लेट 50s के बाद जो इश्यूज होते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, तो स्टडीज़ जो है आपका कुछ रिस्क ख़त्म कर देती है, कम कर देती है कि आप स्टडीज़ जब करते हैं, मुताला करते हैं, जैसे आपने बताया हमारा ब्रेन जो है एक मसल की तरह काम करता है, तो इस तरह हम बहुत से जहनी तनाव से भी बच जाते हैं। किताबों में हम डूब जाते हैं, किताबों में जो लिखा हुआ होता है उसमें हम अक्सर आप कोई भी अच्छी सी किताब पढ़ रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता बाहर मौसम कैसा है, टेम्परेचर क्या है, भूख लग रही है या नहीं, मतलब एक लाताल्लुक हो जाते हैं आप। Exactly ऐसे ही। एक वो जो लाताल्लुकी है जिसमें हम किताब में जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम डूबे हुए हैं, ठीक है। और फिर जब हम थोड़ा सा उससे बाहर निकलते हैं ना, फिर पता अच्छा यहाँ तो गर्मी है, वो अच्छा ये अच्छा क्या हुआ था, वो जो एक छोटा सा ब्रेक आ जाता है ना, वो हमें जहनी तनाव से भी बचाता है, वो हमें मेंटली रिलैक्स भी करता है और बहुत हद तक जो है ना हम अच्छा महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी रिसर्चेस से भी ये चीज़ प्रूवन है Exactly. कि जब हम रीडिंग करते हैं उससे हमारा ब्लड प्रेशर लोअर होता है और उसके अलावा हार्ट रेट लोअर होती है, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह सब कुछ दूर होता है और स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। बिल्कुल। और ये चीज़ मतलब एक प्रैक्टिकल थिंग भी है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि वेले इंसान का सर शैतान का कारखाना होता है। मतलब हम जितने आइडल बैठेंगे, जितने हम निकम्मे बैठेंगे, हमें हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म की थाट्स आएंगी, स्पेशली जो एल्डर्स हैं हमारे, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनकी मसरूफियात भी इतनी नहीं होती, वो इसी तरह बैठे होते हैं, मतलब कोई काम काज करने को नहीं होता। तो इंसान जब इस तरह बैठा होता है तो डिफरेंट तरह की थाट्स उनको घेर लेती हैं, उनमें कुछ नेगेटिव भी होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं। तो ये जो वक्त उनके पास बच जाता है उसको बेहतरीन वे में यूटिलाइज करने का तरीका यही है कि वो रीडिंग करें। उससे ये होता है कि एक चीज़ होती है इमोशनल एस्केप। जब हम कोई भी नावल पढ़ रहे होते हैं, कोई भी ड्रामा या कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, हम उन कैरेक्टर्स के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमारी जो रियल लाइफ में जो स्ट्रेस एंजाइटी या हमारे जो इमोशंस होते हैं या फिर बैड फीलिंग्स होती हैं वो हम भूल जाते हैं और उनके साथ कैरेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं इमोशनल एस्केप, यानी हमें अपने जो दुख होते हैं या अपने जो गम परेशानियाँ होती हैं वो हमें कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फहद, आप ये बताएं, आपने एक बात यूज़ की फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स, उसके बारे में बता दें, अक्सर लोगों को मालूम नहीं है ताकि वो बुक सिलेक्शन में उनके लिए आसानी हो जाए। हाँ, बुक्स को मेनली दो ही अंदाज में हम डिवाइड करते हैं, एक हुआ फिक्शन और एक नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन ऐसी बुक्स होती हैं जो कि हकीकत और हकाइक पर मबनी होती हैं, जहाँ पे लॉज ऑफ नेचर की बात की जाती है, जहाँ पे साइंस की या फिर साइकोलॉजी की बात की जाती है या फिर एस्ट्रोनॉमी, मतलब जितनी भी हकीकतें हैं या फिर इस तरह की कुछ भी बातें हैं उन्हें हम नॉन फिक्शन में कैटेगराइज करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास फिक्शन बुक्स जो कि सेल्फ मेड स्टोरीज समझ लें, उसमें ड्रामास वगैरह ये जितने भी होते हैं, नॉवेल्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये स्टोरीज वगैरह होती हैं, ये रोजनामचा होता है हाँ। जो, या वो जो ट्रैवल करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रैवल लॉग वगैरह, ये सब चीज़ें। हाँ, ठीक है, एक सवाने उम्री भी आई गेस कोई वर्ड है इस तरह की हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली। चलें, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुताले का बेहतरीन वक्त कौन सा है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके। मुझे किस टाइम मेरी मसरूफियात क्या हैं या फिर मुझे किस टाइम वक्त मिलता है किताबें पढ़ने को, या फिर मुझे कौन सा वक्त अच्छा लगता है किताबें पढ़ने को। पर्सनल, हाँ, ये पर्सनल है। अलबत्ता मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं सुबह उठता हूँ और बाकी जो सुबह की रूटीन होती है उसके अलावा 10 to 15 मिनट्स में सनलाइट पे बैठता हूँ, वो टाइम बहुत अच्छा होता है। और फिर सनसेट के टाइम में भी सेम जिस टाइम सूरज गरूब हो रहा होता है वो लाइट भी हमारी अच्छा, वो सेहत के लिए लास्ट बहुत अच्छी होती है। जो उसकी शुआएं हैं वो आप जी, जी, देते हैं, वेरी वो नाइस। मेडिकली भी बहुत अच्छी होती हैं,
उस टाइम में रीडिंग भी कर लिया करता हूँ, और फिर सोने से पहले या फिर गाड़ी में मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ या फिर और भी कहीं भी कभी भी मुझे टाइम मिल जाए तो मैं रीडिंग करता हूँ. अब ये इंसान अपना खुद जायज़ा लगा सकता है कि मुझे कौन सा टाइम अच्छा लगता है या फिर मेरे पास कौन सा टाइम है, उस टाइम में मैं रीडिंग कर सकता हूँ. वेरी नाइस. अच्छा फहद, आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? मैं आजकल एक बुक है रिवाइज कर रहा हूँ, मैं आप सबको भी रेकमेंड करना Exactly. चाहूँगा. वो है बाय डेनियल कार्नेगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. तो उसमें आप उसकी समरी हमें बताओ कि उसमें अब तक आपने क्या सीखा? उसमें ये बुक है स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए बाउंड नहीं है. मतलब इसमें हर कोई हाँ, पढ़ सकता है. हर कोई पढ़ सकता है. इसके अगर मैं आपको एक मेन ओवरव्यू दूँ तो इसमें लोगों से मिलने जुलने का तरीका, हम कैसे लोगों को डील कर सकते हैं, स्पेशली जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी हम जब लोगों से मिलते हैं हमें उनसे कैसे गुफ्तशनीयत करनी चाहिए, हमें उनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे उनसे मीटअप करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, या फिर उन्हें कैसे सवाल जवाब या उन्हें सुनना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें एडिट हैं. ज़बरदस्त. यानी कि आप अच्छा यहीं पे बात चल रही है तो इसी से मुतालिक एक क्वेश्चन है कि आप यंगस्टर्स को बेसिक 3-4 किताबें बताएं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए आजकल के. अच्छा एक और चीज़, उर्दू में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, ये एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है ना. अभी अगेन ये डिपेंड करता है पर्सनस पे. एग्जैक्टली. हाँ, अगर उन्हें इंग्लिश की अच्छे से समझ आती है वो इंग्लिश पढ़ें, उर्दू की अच्छे से समझ आती है वो उर्दू पढ़ें. अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, लेकिन स्टार्टअप में भी मैंने सीखनी थी, इंग्लिश सीखनी थी. ठीक है. तो मैं ढेर सारी इंग्लिश में, मेरी कोशिश होती है कि मैं इंग्लिश में मूवीज़ देखूँ या इंग्लिश में बुक्स को रीड करूँ, तो डेफिनेटली उससे लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है. और उसके साथ साथ उर्दू में भी मैं पढ़ता हूँ. मतलब कोई भी लैंग्वेज जिसकी आपको समझ आ रही है, जो आप समझ सकते हैं, आप उसमें किताबें पढ़ें. और कोई शक नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी बुक्स हैं, वास्ट लिटरेचर है इंग्लिश में. और उर्दू में भी नो डाउट बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, उर्दू में भी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश में भी पढ़नी चाहिए. मतलब लैंग्वेज उर्दू का तो एक अलग ही चाशनी है ना, हमारी एक लैंग्वेज है, उसमें हमें डिक्शनरी नहीं खोलनी. अब इंग्लिश का फ़ायदा और है कि हमें उससे बहुत से नए अल्फाज भी मिलते हैं. यानी कि दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, जो आपको कंफर्टेबल हो. एग्जैक्टली. और जब मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती थी तब मैं इंग्लिश बुक्स का उर्दू तर्जुमा खरीद के उनको पढ़ा करता था. वेरी नाइस. अच्छा फहद, मुझे बताओ कि जो यंगस्टर्स हैं वो कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं? यंगस्टर्स के लिए बहुत सारी अच्छी किताबें मौजूद हैं. बल्कि मैं इसमें सबको इंक्लूड करूँगा, क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े, क्या यंगस्टर्स हैं. जैसे मैंने जिक्र किया फिक्शन और नॉन फिक्शन. अब अगर हम सिर्फ फिक्शन पढ़ते रहें तो वो भी एक साइड आ जाएगी, और सिर्फ नॉन फिक्शन पढ़ते रहें तो वो भी एक तरफ आ जाएगी. मतलब एक्सट्रीमिज्म कोई भी हो अच्छा नहीं है. हमें एक फिक्शन पढ़नी चाहिए और एक नॉन फिक्शन पढ़नी चाहिए. अलबत्ता कुछ बुक्स जो मैं रेकमेंड करूँगा, सबसे पहले तो सबको मैं रेकमेंड करूँगा कुरान मजीद, बेस्ट लिटरेचर एवर, हमारी मुकद्दस किताब. और उसको ये नहीं कि सिर्फ उसको हम अरेबिक में पढ़ें, बल्कि उसको उर्दू में पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तशरीह पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें. और उसके अलावा अगर बात करूँ, मैं बानो कुदसिया की एक किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, राजा गिद्ध. वो लाजमी पढ़ें. उसमें उन्होंने एक गिद्ध को सिम्बलाइज करके ह्यूमन नेचर्स के बारे में बताया हुआ है. और उसके अलावा मेरी फेवरेट बुक है द अल्केमिस्ट. ये एक नावल है बाय पाउलो कोएल्हो. ये बहुत अच्छी किताब है. उसमें मतलब इंसान की स्ट्रगल्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया हुआ है. ये बहुत अच्छी किताब है. उसके अलावा मैंने अभी मेंशन किया हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. उसके अलावा बुक्स हैं, एटॉमिक हैबिट्स हैं. उसके अलावा और भी ढेर सारी बुक्स. एटॉमिक हैबिट्स का मैंने रिव्यू देखा था. जी, डीप फर्क है. फिर अच्छा आपकी बात को मैं काट रही हूँ. हमजा, अब मुझे ये बताओ, सॉरी फहद, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 40 रूल्स ऑफ लव है या वुमेन, एक और इस तरह की किताब है जो बड़ी हिट है, इसके बारे में आप क्या समझते हो? मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास नॉलेज हर तरह की होनी चाहिए. और फिर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं. मतलब राइट और रॉन्ग का हमें वो जो लाइट होती है या फिर फ़र्क होता है वो हमें खुद से पता होना चाहिए. मतलब हम उनमें फ़र्क कर सकें. बाकी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बानो कुदसिया की किताबें पढ़ता हूँ. लास्ट टाइम मैंने पढ़ी हवा के नाम. अब उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट से गुजरती हैं, मैं मार्केट से गुजरता हूँ. मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, आप एज अ वुमेन आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा. ऐसे ही लाइफ में
डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं मुख्तलिफ चीज़ें सीखता हूँ, मैं मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, आप मुख्तलिफ चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगी। लेकिन जिस टाइम मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने एक वूमेन के पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो स्पेशली मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए, तो डेफिनेटली साथ साथ मिल के रहना होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनके बारे में पढ़ें, औरतों के बारे में भी, औरतों को चाहिए मर्दों के बारे में पढ़ें, ताकि हम एक दूसरे के जो क्रॉस जेंडर्स हैं इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। इससे हमारी लाइफ इम्प्रूव होती है, हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये जो 40 रूल्स ऑफ लव है ना, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक के पास ही होगी। वो सिर्फ लव से इंस्पायर होके कि आप दूसरे को समझें। Am I right? जी। और मज़े की ये बात है कि बहुत से लोगों के रिव्यूज़ ये हैं कि उसमें समझ ही नहीं आती है बात की, वो कहना क्या चाह रही है। उसमें लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि उसमें क्या कहा जा रहा है। वो फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ चीज़ है उसमें। कह Exactly. सकते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करें। अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, हमें एक अभी ज़रूरी नहीं है कि मेरा टारगेट हो कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स पढ़ पाऊँ। मैं एक ही पढ़ूँ लेकिन उसको समझ के पढ़ूँ। अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं एक एक किताब दो दो तीन तीन मरतबा रिपीट कर रहा होता हूँ कि मुझे उसकी अच्छे से समझ आती है। अभी आपने मेंशन किया कि समझ नहीं आ रही होती, मतलब आप एक पॉइंट पढ़ें, वो आपको समझ नहीं आया तो फिर आप उस पर और रिसर्च करें। हमारे पास विकीपीडिया है, हमारे पास AI है, हम उन पे रिसर्च कर सकते हैं, उसको कि इसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसकी समराइज्ड फॉर्म क्या है, या एक्सप्लेन कैसे उसको किया। इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। वो फिर डेफिनेटली हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो हमें उसकी समझ भी आएगी। ज़बरदस्त। अब कमेंट्स शामिल करते हैं फहद, एंड देन फिर आगे की बातें करते हैं। मज़ीद के जो मैंने सवालात आपके लिए तैयार किए हुए हैं, आपसे बहुत सारी बातें सुननी है आज। मोहम्मद शकील ख्यानी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मियां इशफाक जमाली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमजा सईद कहते हैं, मारिया आपका मानना है कि आप किताब पढ़ते हुए उस किताब के मतन में डूब जाती हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कि आप उससे मुतासिर होती हैं। तो आपका क्या मानना है, हमें तहरीर से मुतासिर होने के लिए मुताला करना चाहिए या उसके तनकीदी जायज़े यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस के लिए लेने के लिए? मेरे ख्याल से इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पज़ ऑफ रीडिंग क्या है। अगर हम इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर हमें फुल फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, उसमें डूब जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम कोई बुक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी फीलिंग्स को अलहदा रख के हमने उसमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है, या फिर जितना भी है उसको एनालिसिस करना है, पैरालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें। मतलब ये डिपेंड करता है पर्पज़ के लिए, आप किस पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हमजा बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर ये होता है ना कि मैं भी रेकमेंड कर रही होती हूँ कि आप किताबें पढ़ें, ठीक है। उसका ये होता है कि स्ट्रेस लेवल लोगों को जब बहुत ज़्यादा होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं। तो मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि सोने से पहले जो आपकी स्लीप हाइजीन है उसमें आप किताबों को पढ़ें, ठीक है। पढ़ने से ये होता है स्ट्रेस लेवल उनका कम होता है, उनके एक नींद आने में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर अगर आप तहरीर से मुतासर हो रहे हैं या फिर उसका तनकीदी जायज़ा भी लिया जा सकता है। जो लोग बहुत माशाल्लाह बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है, तो वो कर सकते हैं तनकीदी जायज़ा। हम जैसे जो न्यूबीज़ हैं जो नहीं कर सकते, अभी सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, तो वो सिर्फ अपने डूब जाने के लिए ही कर सकते हैं। बाकी जो माशाल्लाह हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत किताबें पढ़ चुके हैं, बहुत तालीम हासिल कर चुके हैं, उनके लिए हो सकता है कि वो तनकीदी जायज़ा ले सकें। एंड आई होप कि मेरा ये जवाब आपको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट दोबारा कर सकते हैं। तसव्वुफ में वेरी नाइस माशाल्लाह। वेलकम तसव्वुफ, आज इतने अरसे बाद आप नज़र आए, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए और थैंक्स फॉर योर रिकमेंडेशन एज वेल। अच्छा, मोहम्मद सिद्दीक डार हैं, अस्सलाम वालेकुम। आरजे मारिया आपी, फहद भाई एंड ऑल स्वीट लिसनर्स, FM 89.4। माशाल्लाह नाइस शो। अपनी माँ के हाथ के खाने में नुक्स ना निकाला करो, आप खुशकिस्मत हो के माँ खाना बना के देती है। बिल्कुल, बहुत खूब। मैंने ग्लासेस भी नहीं पहनी हुई, मुझे नज़र नहीं आ रहा अगर मैंने कोई गलती की हो तो। अच्छा जी, मोहम्मद सिद्दीक डार, माँ बाप एक मेडिकल स्टोर्स की तरह होते हैं जहाँ हमारे हर दुख दर्द की दवा मिलती है। एग्जैक्टली क्या कहना चाहेंगे फहद आप इस बारे में? मैं क्या कमेंट करूँ माँ के बारे में, क्या बात है, मतलब स्पीचलेस। बिल्कुल।
اچھا یہ میں بات کرتے کرتے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بھی آج انسپائر ہو رہا ہے. ڈوب گیا ایگزیکٹلی. اچھا فہد مجھے یہ بتاؤ، بچوں کے لیے کتابیں کون سی آپ ریکمینڈ کرنا چاہو گے؟ بچوں کے لیے ضروری ہے کتابیں پڑھنا، اور آج کل کے لیے بہت آج کل چیلنجنگ سچویشن ہے موبائل فون کے زمانے میں، ایک روکھی پھیکی بک بچوں کو کیسے فیسینیٹ کر سکتی ہے؟ ہاں یہ روکی پھیکی ان سینس کہ وہ آپ ایک دیکھو نا اسکرین میں 4D 5D طرح کی پکچرز آ رہی ہیں، کارٹونس ہیں، وائس بھی ہے، ویژولی بھی بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بالکل ڈرائی بک کیسے اس کو فیسینیٹ کر سکتی ہے؟ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک فیمس پرسنالٹیز ہے، سوری مجھے ان کا نام تو نہیں یاد ہے، انہوں نے شیئر کی تھی. وہ ایک مرتبہ ٹریول کر رہے تھے ٹرین میں، انہوں نے دیکھا کہ ایک والدہ بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ ایک بچی بیٹھی ہے، اور وہ دونوں کتابیں پڑھ رہی ہیں، مطلب بچی بھی کچھ پڑھ رہی ہے اور والدہ بھی کچھ پڑھ رہی ہے. تو کافی انسپائر ہوئے اس چیز سے. انہوں نے جا کے والدہ سے پوچھا کہ آج کے ٹائم میں یہ کیسے ممکن ہے کہ سب بچوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، مطلب کوئی آئی پیڈس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ٹیبلیٹس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب وہ کچھ نہ کچھ ویڈیو کنٹینٹ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آج کے ٹائم میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچی کتاب پڑھ رہی ہے اور آپ بھی کتاب پڑھ رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو وہ جو والدہ تھی انہوں نے جواب دیا کہ بچے کہاں سنتے ہیں، بچے تو صرف کاپی کرتے ہیں. اب والدہ کتاب پڑھ رہی تھی تو بچے بھی کتاب پڑھ رہے تھے. تو سب سے پہلے تو پیرنٹس سے میری یہ ریکویسٹ اور یہ مشورہ بھی ہے کہ آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ بچے پڑھیں. ابھی میں اپنے ینگرس کے سامنے، میں ان کے سامنے فون یوز کروں، ڈیفینیٹلی وہ امیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر بچے پیروڈی کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کی، یا ان کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائک اسموکنگ. ٹیچرس کی بھی، اور گھر میں اگر ہم وہ ایک بچہ ہے میرا، مطلب وہ ایکٹ کر رہا تھا، سگریٹ پینے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی اس نے بڑوں کو دیکھ کے امیٹیٹ کیا. اور وہ لوگ بھی، میرے اپنے بانجے ہیں، وہ بھی زیادہ تر فون میں ہی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو وہ دیکھ رہا تھا، مطلب ہم لوگ خود بھی اتنا ان کے سامنے فون یوز کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ امیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ بچے ہمیں امیٹیٹ کریں، ہم خود بھی بکس پڑھیں. اور جہاں تک بات ہے کہ بچوں کے لیے کون سی بکس ریکمینڈ ہونی چاہیے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا ڈیفینیٹلی بچے اسٹوریز سے شروع کریں جو ان کے لیے انٹرسٹنگ ہو. میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا امرو یار کی اسٹوریز پڑھا کرتا تھا. اس میں مطلب عجیب عجیب طرح کی چیزیں ہوتی تھی، کبھی پریاں آ رہی ہیں، کبھی وہ طلسماتی چیزیں آ رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. وہ کافی اٹریکٹیو تھا میرے لیے. اسی طرح بچوں کے لیے بھی اسٹوریز شروع میں بیسٹ ہیں جو میگزینز ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے میگزینز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اچھا بچے جس ٹائم یہ کتابیں پڑھتے ہیں نا، ان سے بچوں میں کریٹیوٹی، ان کی سیلف گروتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان میں انوویشن آتی ہے، کریٹیوٹی آتی ہے. وہ چیز کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور آپ نوٹس بھی کرنا، جو بچے غیر نصابی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کی اسپیکنگ اسکل اچھی ہوتی ہے، ان میں کانفیڈینس اچھا ہوتا ہے. مطلب وہ انہیں آپ کوئی بھی ٹاسک پرووائڈ کریں وہ اچھے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو اسی طرح بچوں کے لیے اگر انگلش میں نہیں تو اردو ترجمے میں ریکمینڈ کروں گا ان کے لیے ہیری پوٹر. اس کے علاوہ دی لارڈس آف دا رنگز، یہ بہت اچھی بکس ہیں جو بچوں میں کریٹیوٹی کو انہینس کرتی ہیں. صحیح. اور فہد ایک 4 سال کی بچی ہے، اس کو کون سی بکس پڑھائی جا سکیں؟ 4 سال کی بچی ہے، اگر انہیں وہ بہت شرارتی ہے، بہت زیادہ شرارتی ہے، اور اس کو کس طرح سے بکس پہ لایا جا سکتا ہے؟ چھوٹے بچے جو ہیں، مطلب ان میں ایک تو وہ اتنے اچھے ریڈرز نہیں ہوتے، ان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ویژول کنٹینٹ جن بکس میں زیادہ ہو، یعنی جن میں پکچرز وغیرہ ہوں. فار ایگزامپل اگر بچی ہے تو ڈالز وغیرہ کی، فلاورز وغیرہ کی، اس طرح کی، یعنی کہ پورے پیج پہ کارٹونز ہوں اور نیچے 1-2 لائن میں ڈسکرائب کیا ہو کہ ایگزیکٹلی. اچھا وہ کامکس بکس کون سی ہوتی ہے؟ میں نے یہ بھی سوال کرنا تھا. وہ اس طرح کی بکس ہوتی ہیں، مطلب ان میں پکچر ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ نیسیسری ہو وہاں پہ تھوڑا بہت ریٹن میٹیریل بھی ہوتا ہے. ویری نائس. یعنی کہ ہم بچوں کے لیے وہ ٹیکسٹ ٹائپ نہ ہو جس میں پکٹوریل ویو کے ساتھ چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ ہو جس میں آپ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ویری نائس. یہ میرا بہت ہی ایک پرسنل کوشچن تھا. میری 4 سال کی بیٹی ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کو بکس ریڈنگ کی عادت ہو، لیکن میں جب پڑھائی کر رہی ہوتی ہوں تو ان بچوں، میرے دونوں بچے ایسے کرتے ہیں کہ مجھ سے پین لے کے اس پہ لائنس لگانا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ جو ریڈیو کا اسکرپٹ ہے وہ بھی ایسے ویسٹ ہوتا ہے، باقی میرے لکھنے لکھانے کے جو کام ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ بھائی ان کو بھی عادت ہو، جب میں پڑھائی کر رہی ہوں یہ بھی آرام سے بیٹھ کے اپنی بکس ریڈنگ کر رہی ہوں. آپ کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے
mention لیکن किया ان कि کو आप- जेलसी हो रही होती है कि मैं उनके साथ खेल नहीं रही, मैं क्यों ये इसको तवज्जो क्यों दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि मैं उसको किस तरह से आदत डाल वो सकती तो हूँ. डेफिनेटली बच्चों क्रेव करते हैं अटेंशन पेरेंट्स की तरफ से, एग्जैक्टली. parents की तरफ अच्छा, से। ये एक कार्टून आता है डोरेमोन, उसमें वो कॉमिक बुक्स बड़ी पढ़ रहे होते हैं, तो वो मुझे कहती है कि मामा आप ऐसा करें मुझे कॉमिक बुक ला दें तो मैं वो पढ़ूंगी. तो बाकी में चले इस पे हम रिसर्च करते हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए कौन सी बुक ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. अच्छा फहद, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है आपके साथ. हमारे जो सुनने वाले हैं आप भी शामिल हो सकते हैं हमारी गुफ्तगू में, और कोई सवाल पूछना चाहें फहद से तो आप वो भी पूछ सकते हैं. और आज हम बात करें मुताले से मुताले की अहमियत, कौन सा वक्त अच्छा है, कौन सी किताबें हमारे लिए अच्छी हैं, बच्चों को पढ़ाई की अहमियत कितनी होनी चाहिए. ख़वातीन के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे जो हाउस वाइफ्स हैं, कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए. और आजकल फहद ये जो मैगजीन्स का भी ट्रेंड ख़त्म हो गया है ना. आज से अगर 8-10 साल पहले देखें तो लड़ाई होती थी संडे को, नहीं मैं पहले पढ़ूंगा संडे मैगजीन में पढ़ूंगा. हमारे घर में इतनी लड़ाई होती थी कि वो फट जाता था. असल में ये सेल फोन्स ने उनकी जगह ले ली है. मतलब इसके बिल्कुल. बहुत से मेरिट्स हैं तो उसके साथ साथ बहुत से डीमेरिट्स भी हैं. और उसके अलावा आप अगर नोटिस करें, आज से 10 या 15 साल पहले ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ नहीं हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू टुडे. आज हम मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी इतने बिजी हो गए. आप अंदाज़ा लगाएं, एक बच्चा है सुबह उठता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आकर मुश्किल से उसको खाना खाने का या चेंज करने का टाइम मिलता है, फिर उसने सपारा पढ़ने जाना होता है, फिर उसने एकेडमी जाना होता है, मतलब थोड़ा सा वो खेलेगा फिर आके उसने सो जाना होता है. पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है. सेम सिचुएशन है बड़ों के साथ भी. कुछ लोग हैं 2-2, 3-3 जगहों पे जॉब कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह की मसरूफियात हो चुकी हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है रीडिंग के लिए. अलबत्ता जहाँ तक बात है ख़वातीन की, तो वंस अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कुरान मजीद वेरी तर्जुमा के साथ. तफसीर तर्जुमा उसका समझें. एग्जैक्टली. और फिर अगेन वो अपनी पर्सनल उनकी जो चॉइस है, उनको अगर तारीख़ में इंटरेस्ट है वो तारीख़ की किताबें पढ़ें, फ़लसफ़ा में इंटरेस्ट है वो फ़लसफ़ा की किताबें पढ़ें, साइंस में या एस्ट्रोनॉमी में जो भी उनका इंटरेस्ट है ख़वातीन में तो अगर मैं चूज़ कर अपनी भी सकते हैं. बात करूँ ना तो उनको पकाने का, सलीके का और घर बनाने का, बच्चों की नफ्सियात, Exactly. और अगर वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं तो वो भी उसको स्टडी करती हैं. तो कोई एक स्पेसिफिक बुक है आपके माइंड में जो ख़वातीन पढ़ सकें, या मैगज़ीन भी ओके वो पूरी एक बुक का काम करती हैं. इस सच कोई सिंगल बुक जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा है तो मेरे जहन में तो नहीं आ रही है. ठीक है. अच्छा हाँ, मुझे आप ये बताओ फहद कि आप स्टडीज़ के लिए बुक्स ख़रीदते हो या लाइब्रेरी जाते हो? हाँ, मेरे लिए ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन मेरे पास मौजूद है. हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में 2000+ बुक्स हैं, तो वहाँ से मैं पिक कर लिया करता हूँ. मतलब एक वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए जितना भी मुझे टाइम चाहिए हो मैं वहाँ से इशू करवा लेता हूँ. वो बुक्स पढ़ने के बाद फिर जो वहाँ पे ना हो मैं ख़रीद के भी पढ़ता हूँ, या फिर मेरे 1-2 कज़न्स हैं वो भी रीडर्स हैं अच्छे, उनसे मैं बारो कर लेता हूँ. मतलब कहीं से भी मुझे बुक मिल रही होती है मैं वो ले. ठीक हो गया. अच्छा फहद, आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल आया है. फहद आप ये बताएं, पढ़ने के लिए माहौल कैसा हो? अगर एक घर में शोर शराबा ज़्यादा है और इस घर में छोटा बच्चा कैसे मुताले की तरफ गामजन होगा? ये चीज़ तो काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं नहीं हैं. ये चीज़ में मतलब उस लेवल पे एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं की और ना ही हमारे घर में शोर होता है. अलबत्ता ये है कि वंस अगेन अगर हमें शौक़ है ना तो हम कोई भी काम कर सकते हैं. जिस चीज़ का हमें इंटरेस्ट है या हम जिस चीज़ के लिए ऑब्सेस है वो मतलब जितने मर्जी या चैलेंजेस आ जाएं हम वो काम समहाउ हम उसे पॉसिबल कर ही लेते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इंटरेस्ट डेवलप करना है. फिर आपके कानों के नीचे ढोल भी बज रहे ना, अगर आपको उस चीज़ का उस काम का इंटरेस्ट है आप वो करके छोड़ेंगे. सबसे मेन बात मतलब एक बात अगर मैं कहूँ तो वो यही है समहाउ आप उसमें इंटरेस्ट पैदा कर लें. ठीक हो गया. अच्छा तसव्वुफ मीन हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, किताबों के हवाले से आपका मुताला वसी हो तो फ़ायदेमंद है. एक कॉल है, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जिसने एक किताब पढ़ी और इसको हकीकत मानना शुरू कर दिया. क्योंकि राइटर का स्टेट ऑफ माइंड, उसकी पर्सनालिटी ज़रूरी नहीं कि सब ठीक हो. हाँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. नहीं हो सकता इसलिए कि अगर कोई
बुक है रिसर्च बेस्ड है, तो डेफिनेटली वो बहुत सारे एनालिसिस पैरालिसिस के और बहुत सारे स्टेप्स के बाद गुजरने के बाद बनती है, उस पर बहुत सारी रिसर्च हुई हुई होती है। यूँ समझ लें वो रूल्स ऑफ नेचर से, फॉर एग्जांपल जैसे 3 लॉज ऑफ उसके हैं, हमने फिज़िक्स में रूल्स पढ़े, मतलब वो है वो पत्थर की लकीर समझ लें, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी थ्योरीज और उसके लिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए होंगे। अलबत्ता जो पर्सनल बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई बुक लिखता हूँ और उसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ, तो उसमें 100% चांसेस हैं कि वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। वेरी नाइस। शकील कियानी का कमेंट है, मेरे ख्याल में आज के दौर में किताब पीने की अहमियत को तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इसकी जगह कंप्यूटर और मोबाइल ने ले ली है। दूसरा, इस नफ्सा नफसी के दौर में किसके पास टाइम कहाँ है? इनको देना जवाब। हाँ, ये देखिए वक्त हर इंसान के पास सेम वही 24 आवर्स हैं, आपके पास भी और मेरे पास भी। वंस अगेन मैं बात करूँगा इंटरेस्ट की। आपका जो शौक है आप उसको किसी भी तरह से आप उसके लिए टाइम निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको दोस्तों के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है, आप वो गुजारेंगे, आप किसी भी तरह से मैनेज करेंगे। आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, आपको कोई भी काम अच्छा लगता है, जहाँ पे आपका शौक है आप उसके लिए टाइम मैनेज कर ही लेते हैं। ऐसे मुझे स्टडीज़ का शौक है या फिर मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, मैं उसके लिए टाइम मैनेज कर मैं आपकी इस बात की 100% आपसे एग्री करती हूँ। मेरे पिछले 1 महीने से पहले जो है ना, बिल्कुल कोई काम नहीं होता था। मतलब मैं इतना फ्री होती थी कि मैं तंग हो जाती थी। फिर मैंने अपनी 2-3 मसरूफियात ऐसी निकाली कि मैंने उन्हीं 24 घंटों में उनको मैनेज करना शुरू किया। और बिल्कुल फहद की बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ढोल भी बज रहे, घर में शादी हो, तो वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं और अपने लिए टाइम निकालते हैं। शोर शराबा है, ड्राइविंग है, कुछ भी है, वो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, लास्ट कमेंट भी शामिल कर लेते हैं। मैंने छोटे बच्चे के लिए सवाल पूछा है, बड़े लोग तो कुतुब खानों का रुख भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे के मुतालिक जो शोर शराबा करते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, हमजा का मैसेज है कि छोटे बच्चे कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। छोटे बच्चे कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं? आजकल मैं अक्सर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो माशाल्लाह वो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक अलहदा से स्टडी रूम उनके लिए अवेल कर रिज़र्व करके रखा होता है। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होती। उसके अलावा ये है कि छोटे बच्चे अपने लिए या फिर पेरेंट्स उनके लिए कुछ ऐसा स्पॉट उनको ढूंढ के दे दें, या फिर जो उनका स्टडी का टाइम है उसमें वो उन्हें फैसिलिटेट करें कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। मतलब इस सच अगर हम देखें कि छोटे बच्चे हैं तंग करते हैं या फिर छोटे बच्चे तंग होते हैं बाकी इन्वायरमेंट से, तो उसका कोई एक फिक्स्ड रूल तो है नहीं है कि हम ज़मीन में गड्ढा खोदें, वहाँ पे उनको बिठा दें कि आप यहाँ पे किताबें पढ़ें। वही बात है कि हमने अपने माहौल को देखते हुए अपनी जो हमारी मसरूफियात हैं या फिर हमारे पास जो इन्वायरमेंट मौजूद है उसको देखते हुए हमने बच्चों के लिए जगह बनानी है, उनके लिए टाइम बनाना है, उनको इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर है, मैं अपने घर का तजिया करूँगा कि मैं अपने जो मेरे छोटे भांजे भतीजे हैं या छोटे बहन भाई हैं, मैं उनको कैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने अपने घर में देखना है कि आप अपने छोटे बच्चों को कैसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। मतलब हर एक ने अपनी जिम्मेदारी उठानी है और अपने घर में देखना है कि वो कैसे ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में जाते जाते शकील कियानी कहते हैं 18 घंटे की ड्यूटी करता हूँ और हसरत है कि कौन लोग जी भर के सोते हैं। आप उन्हें 18 घंटे में हैर झपकी थोड़ी सी लगा लिया करें। साइदा रफीक, गुड टॉपिक, थैंक यू वेरी मच। और टाइम ही नहीं मिलता। आप 18 घंटे की ड्यूटी में आप मैनेज कर लिया करें ना। एक पैराग्राफ पढ़ लिया जो आपका ड्यूटी है, आई डोंट नो कि आपका जॉब डेजिग्नेशन क्या है, और आप उसमें निकाल सकते हैं टाइम। अच्छा, ज़रा अखबार रिसाले के मुताले पर रोशनी डालें कि उनका मुताला भी ज़रूरी है, अगर है तो कौन, क्यों? न्यूज़पेपर, अभी कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ना सिर्फ ज़रूरत की हद तक, मेरे वाले साहब भी हैं, अक्सर वो न्यूज़ सुनते रहते हैं, उनको न्यूज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वंस अगेन उनके शौक़ की चीज़ है। और उसके अलावा भी न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम बाकी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें कैसे रन कर रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हम अप टू डेट रहते हैं उस सब के साथ। तो न्यूज़पेपर पढ़ना डेफिनेटली ज़रूरी है। ज़बरदस्त।
بہت شکریہ. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہیں, وہ اب ٹائم کی قلت کے باعث میں اس کو نہیں کر پائی. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دوبارہ آن بورڈ لیں گے اور آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, تمام سننے والوں کے لیے بھی. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی یہ سیشن فروٹفل رہا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اور اپنا جی لاسٹ چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سکسیزفل مین ہیں یا پھر جتنے بھی کامیاب انسان ہیں, اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں میٹیریلسٹک پرسپیکٹیو سے, فار ایگزامپل جیف بیزوس ہیں, ایلون مسک ہیں, یا پھر ہم بات کریں وارن بفٹ ہیں, یا پھر ہم بات کریں اپنے نیشنل ہیروز کی لائک قائد اعظم علامہ اقبال, اور میں ضرور نام شامل کروں گا گاندھی جی کا. مطلب یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں ایک ہیبٹ کامن ہے یا کامن تھی, وہ ہے ریڈنگ. زبردست. اور وہ اٹامک ہیبٹس میں بھی ایک ون آف دا بیسٹ ہیبٹ از ریڈنگ. میں سمجھتا ہوں ابھی آپ دیکھیں ان لوگوں سے زیادہ مصروف تو ہم نہیں ہوں گے, لیکن وہ دن میں 3 4 طرح کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے لسنرز کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی کتابوں کے لیے وقت نکالیں, ان سے جڑیں, ان کو ٹائم دیں, کتابیں پڑھیں. وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. چلیں جی, بہت شکریہ فہد. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. آپ سنتے ہیں نیلم کنارے ہر پیر اور منگل. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. اپنا خوب سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.